अब वैसा माहौल नहीं है। अब मतलब वो माहौल नहीं है। अब इस बार उनको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी का इस बार नुकसान ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये विपक्षी दल भी पूरी जोर आजमाइश, मतलब पूरा जोर लगा देंगे ये सत्ता के लिए। तो अब पीडीए का नारा उन्होंने फिर बदल दिया, उसमें पंडित भी जोड़ रखा है। अपने ही नेता को मोदी जी के खिलाफ जो नारेबाजी की, भाजपा के खिलाफ जो नारेबाजी की, तो इससे हुआ कि देखिए पार्टी के भीतर भी एक आक्रोश पैदा। नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आज़ाद भारत न्यूज। आज हमारे साथ राजनीतिक चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनपद के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश द्विवेदी जी। हम सर से जानते हैं कि आखिरकार आज की क्या स्थिति है और आगे आने वाले कुछ महीनों में जब चुनाव होंगे तो उस चुनाव में सत्ता दल को और विपक्षी दल को किस स्थिति में आप देखते हैं। सर स्वागत है बहुत बहुत आपका। नमस्कार। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी 2 कार्यकाल से मुख्यमंत्री हैं। तमाम वादे उन्होंने भी आम जनता से किए, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने भी किए। तो जनता की अपेक्षाएं तो बहुत हैं, अपेक्षाएं कुछ पूरी हो पाई, जो वादे किए गए थे, कुछ वादे नहीं पूरे हो पाए। लेकिन जनता को तो लगता है कि सरकार जो भी वादा करे वो पूरा होना चाहिए। इसके अलावा राजनीति करने का थोड़ा ढंग बदल गया है, क्योंकि अब आक्रामकता भरी राजनीति शुरू हो चुकी है। कोई भी दल हो वो किसी को छोड़ता नहीं है। जरा भी गलती अगर हो जाए तो उस गलती को भुनाने की कोशिश होती है। तो राजनीतिक जो एक माहौल है उसमें एक कटुता भी आई है और इसके प्रकार थोड़े अलग अलग होते हैं। और निसंदेह ये माना जा सकता है कि योगी जी ने जो चुनाव पहले लड़ा, जो जिस प्रकार से सरकार बनाई, अब वैसा माहौल नहीं है। अब मतलब वो माहौल नहीं है। अब इस बार उनको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी का इस बार नुकसान ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जो 22 माहौल था अब वो माहौल मतलब नहीं है इस समय का। निसंदेह नहीं है। तो इसमें अभी जैसे कि जैन जी की बात हो रही थी कि जैन जी भी जिस तरीके से आए दिन आप देख रहे हैं कि कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, तो इनका भी कुछ अहम रोल इस चुनाव में आपको देखने को मिल सकता है। बहुत इनका रोल है। और ख़ास तौर से जो युवा वर्ग है उसने ये जान लिया है कि हम सरकार के सामने अपनी मांग उठा सकते हैं, और उनमें एक विश्वास तो पैदा ही हुआ है। खासतौर से जंतर मंतर के बाद, से इधर रांची के बाद जिस ढंग से उनको एक सफलता मिली है, तो इससे बदलाव तो आया है। और एक ये तिलिस्म टूटा कि सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, तो उन्होंने आवाज़ तो उठाई है और आवाज़ जायज़ भी है उनकी, क्योंकि अगर रोज़गार नहीं मिलेगा, अगर काम नहीं मिलेगा, तो युवा वर्ग जो पढ़ाई कर रहा है, जो उसके माता पिता खर्च करके जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसका 10-10 साल से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो सबको निराशा होगी, आक्रामकता भी बढ़ेगी। और आज युवा वर्ग जो है आक्रामक है, और उनको देखकर ही देखिए अब जैन अल्फा भी आ गया है। कई जगह जो मामले आए, खास तौर से लखनऊ में हुआ, महोबा में हुआ, ठीक है, बच्चे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और ख़ास तौर से लड़कियां आ रही हैं। ये बड़ी बात है कि जो लड़कियों में जो आत्मविश्वास आया है कि हमें किस प्रकार से सरकार के सामने अपनी आवाज़ उठानी है, ठीक है, तो वो डर नहीं रही हैं कि वो ना तो पुलिस से डर रही हैं, ना तो अधिकारियों से डर रही हैं। एक साहस आ गया है। तो एक परिवर्तन तो एक आया है कि वो दौर अब ख़त्म हो गया। और सबसे बड़ी बात, एक चिंताजनक बात बीजेपी के लिए ये भी कही जा सकती है कि जो अभी दतिया का चुनाव हुआ और जिस ढंग से किसी प्रत्याशी को सामने लाया गया, नरोत्तम मिश्रा जो पूर्व गृह मंत्री थे वहाँ के, उनको टिकट नहीं मिला, और उसके बाद जो उनके समर्थकों ने जो जिस ढंग से खास तौर से अपने ही नेता को मोदी जी के खिलाफ जो नारेबाजी की, भाजपा के खिलाफ जो नारेबाजी की, तो इससे हुआ कि देखिए पार्टी के भीतर भी एक आक्रोश पैदा खास तौर से जो उनका मूल कार्यकर्ता है वो इस समय ये इस बात को लेकर उसमें कुंठा है
कि हमसे सिर्फ चुनाव के दौरान तो मेहनत कराई जाती है, लेकिन उसके बाद फिर हमको भुला दिया जाता है। इधर उधर के लोग जो हैं वो सत्ता या संगठन में हावी हो जाते हैं और वही जो है लाभ कमाते हैं, हम लोग पीछे ही छूट जाते हैं। तो ये भी निराशा है और ये निराशा फिर समय आने पर आक्रामकता में बदल जाती है। आक्रामक नहीं, निश्चित तौर पर इससे नुकसान तो होता ही है, पार्टी कोई भी हो, चाहे सत्ताधारी दल की बात हो या विपक्षी दल की बात हो, नुकसान तो होता ही है। तो सर हम यहाँ बात जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव की कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जैसे कि 2017 में बाबा जी की सरकार आई, 2022 में भी बाबा जी की सरकार आई, तो अब जो आगे आने वाला 27 का जो चुनाव है, तो इसमें जैसे आज जो सरकार की छवि है जो आम जनता की नज़र में, उसके मद्देनज़र क्या लगता है आपको आने वाले परिणाम किस तरीके के हो सकते हैं? और साथ ही आप उन चीज़ों को भी जो विपक्ष के दावे हैं उन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए किस तरीके से? देखिए, पहले के जो 2 चुनाव थे वो एक अलग किस्म के थे। बीजेपी ने इतनी बढ़िया रणनीति बनाई थी, दूसरा मीडिया का भी सहयोग मिला, तो उस कारण जो है एक आम पब्लिक मतदाता उसको लगता था नहीं, हमको बीजेपी को ही चुनना है। तो चाहे पिछला चुनाव रहा हो 22 का या उसके पहले का चुनाव रहा हो, उसमें प्रत्याशियों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लोगों ने खुद उनको वोट दिया। हालांकि जो भाजपा के तमाम ऐसे प्रत्याशी रहे जो विधायक बन गए, उनको लगा कि हम अपनी मेहनत से जीते हैं या हमारी इतनी लोकप्रियता है, वो गलत है। लोग उस समय ख़ास तौर से मोदी जी को पसंद कर रहे थे। योगी जी ने जिस ढंग से अपना शासन चलाया, लॉ एंड ऑर्डर पर उन्होंने जो काम किया, तो ख़ास तौर से जो हिंदू वर्ग है वो यही चाहता था कि हमें कुछ सुरक्षा मिले, ठीक है, जो अराजकता है प्रदेश में कुछ कम हो। हालांकि अभी पूरी तौर पे तो कम नहीं हुई है, लेकिन उसके मन में एक विश्वास पैदा हुआ। दूसरा क्या है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, हर कोई राममय हो गया, तो इसका लाभ मिला। इन चीज़ों का लाभ तो बेशक मिला हुआ है, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन अभी जिस तरीके से तमाम योजनाओं का नाम तो देखो हम यहाँ नहीं लेना चाह रहे, बहुत सारी इनकी योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं हैं जो इतनी बुरी तरीके से फेल हुई हैं, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का जो नुकसान आम जनता का जो एक नाराज़गी है जो सरकार और उनके मंत्री झेल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें किसी छिपी नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों का भी देखिए एक इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। और अब बात हम करते हैं यहाँ पर विपक्षी दल की। विपक्षी दल भी लगातार, हम इसमें भी कुछ कहना चाहेंगे, जैसे योजनाओं का क्रियान्वयन एक तो जिस प्रकार से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। दूसरा क्या है कि जो उनके जिम्मेदार लोग हैं वो अपने दायित्व का निर्वाह ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं। सिर्फ घूमने से कोई नहीं होगा कि जो योजना है वो उसका जो है क्रियान्वयन किस ढंग से हो रहा है वो नहीं। हमारी तो एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि सरकार भले 2 योजनाएं बनाए, लेकिन वो योजनाएं फिर धरातल पर ठीक प्रकार से उतरे, ये प्रयास करना चाहिए। अब डेली हम कोई नई योजना घोषित कर रहे हैं, सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं, उस पर काम कुछ नहीं हो पा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए, तो उसका फिर नुकसान ही होता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर भी नाराज़गी है ही। तो अब यहाँ पर हम जैसे बात करते हैं मुख्य विपक्षी दल सपा की बात करते हैं, तो सपा भी देखो लगातार 2 बार से इनको खाली हाथ रहे, अब तीसरी बार जो है तो इसमें ये विपक्षी दल भी पूरी जोर आजमाइश, मतलब पूरा जोर लगा देंगे ये सत्ता के लिए। तो इनकी जो तैयारियां हैं और इनके जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, इनको देख करके क्या समझ में आता है? आपको क्या लगता है वास्तविकता में कुछ प्रयास इनके सफल होते हुए दिख रहे हैं? देखिए, तैयारियों में तो हम आज भी मानेंगे कि बीजेपी से अच्छी कोई तैयारी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास संगठन भी है, उनके पास सत्ता की एक पावर भी है और उनके पास पैसा भी है, ठीक है। तो आजकल इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। चौथा है कि उनके पास जो मुख्य धारा का मीडिया है वो उनके पास है, वो माहौल बनाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं विपक्ष को जितना स्थान मिलना चाहिए उतना स्थान नहीं मिल पा रहा, उतना वो स्थान उनको नहीं मिल पाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में जो 35 सीटें जीती, उससे उनका मनोबल बहुत बड़ा हुआ है। और उन्होंने
लड़ना सीख लिया है। ख़ास तौर से अखिलेश यादव, उनको अब राजनीति की एक अच्छी समझ हो चुकी है और उन्हें मालूम है कि किस मुद्दे को हमें कब उठाना है और बहुत अच्छे प्रकार से उन मुद्दों को उठा लें। उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और वो भी बीजेपी के तर्ज पर ही अपने संगठन को तैयार कर रहे हैं। ख़ास तौर से बूथ स्तर पर उनकी तैयारियां ठीक चल रही हैं। और दूसरा क्या है कि बीजेपी का जो नुकसान हो रहा है उसमें वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं। जो उन्होंने जो पीडीए का जो नारा दिया, ठीक है, अब पीडीए का नारा उन्होंने फिर बदल दिया, उसमें पंडित भी जोड़ रखा है, क्योंकि ये पंडित उन्होंने तभी जोड़ा जब उन्हें ख़ास तौर से जो है बांकीपुर का जो परिणाम आया और इधर जो दतिया का परिणाम आया, इन दोनों जगह पर जो बीजेपी का जो कोर वोटर कहलाता था, जो ब्राह्मण, वो उससे अलग हुआ है। तो ये चिंता है कहीं ना कहीं, और इसीलिए अब भाजपा जो है प्रयास कर रही है कि थोड़ा वो बसपा को पुश करे, तो बसपा भी ये प्रयास कर रही है कि ब्राह्मण उसकी तरफ आए। तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि अभी भी एक हम बात कह सकते हैं कि ब्राह्मण सपा की बजाय बसपा को वोट देना ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन अब ये भी समझ में आ गया है कि बसपा जो है भाजपा की बी टीम है, तो कहीं ना कहीं जो है वो पाला बदल सकता है। इसमें सर ये देखते हैं कि जिस तरीके से तमाम तैयारियां होती हैं सपा की और सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जैसे ही बात गुंडई की आती है तो इसको लेकर के जो भाजपा सत्ता दल है, जो भाजपा है, वो जिस तरीके से भुनाते हैं तो वहाँ पर बताते हैं पूरा एकदम से वो चेंज हो जाता है मूड। तो कहीं ना कहीं फिर से आम पब्लिक अपनी वही राय वापस लेके आ जाती है। देखिए, एक दौर था, इससे कैसे निपटेंगे? हाँ, एक दौर था कि कुछ कमियां रही थी सपा में, खास तौर से जब मुलायम सिंह यादव जी थे और उनके साथ उनके भाई शिवपाल जी थे, तो कुछ ना कुछ चीज़ें पहले ऐसी होती रही। एक धर्म विशेष या वर्ग विशेष की आक्रामकता तो रही है, नहीं रही है। लेकिन क्या है कि भाजपा में ये है कि वो चीज़ों को अच्छी तरह से भुनाना जानते हैं। कई बार अगर कोई मुद्दा ना भी हो तो भी वो उसका मुद्दा वो बना लेते हैं। मुख्यमंत्री जी हाल ही में आए थे, तभी उन्होंने उसी को लेकर कटाक्ष किया था। क्योंकि भाजपा की सरकार ही इसी आधार पे आई, खास तौर से राम मंदिर, और दूसरा कि ये जो सपा समाजवादी की गुंडागर्दी है, इनका थोड़ा डर बना रहे। और उनके जो भी भाषण होते हैं खास तौर से मुख्यमंत्री जी के, उनके ये होते हैं कि सपा के गुंडे, वो हमेशा सपा के गुंडे ही कहते हैं कि वो ठेका वही उठाते हैं, या जो ये खास तौर से जो नौकरियां मिलती हैं उसमें वही लोग लगवाते हैं, पैसा वसूलते हैं। खास तौर से आरोप भी लगा देते हैं कि चाचा भतीजे जोड़ी निकल पड़ती थी, वसूली निकल पड़ती, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे पब्लिक भी समझ रही है कि सिर्फ राजनीतिक जो है ये केवल एक मतलब वो बनाया जा रहा है, डर एक बनाया जा रहा है। क्योंकि अखिलेश ने जो अपनी सरकार चलाई थी 2012 से 17 तक, उसमें उन्होंने अच्छा काम किया था और उनके समय के किए गए काम लोग याद रखते हैं। खास तौर से जो एक्सप्रेस वे उन्होंने बनाए वो बहुत अच्छा है। अभी भाजपा के समय जो एक्सप्रेस वे बने उनमें बहुत कमियां आ रही हैं और कामों में बहुत गिरावट आई है, ये बात सही है। क्वालिटी बहुत कमज़ोर हुई है। तो ये सब चीज़ें जो है पब्लिक अब देख रही है और अब लोग सपा को वोट देने लगे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भी देखिए लोकसभा को चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीती। उसके पहले 2017 में कालपी विधानसभा क्षेत्र से विनोद चतुर्वेदी जो सपा से लड़े थे, वही जीते। उसके पहले दयाशंकर वर्मा यहाँ 2012 में उरई सीट से जीते थे। इसके पहले 2009 में घनश्याम अनुरागी जी लोकसभा की सीट जीते थे। तो सीट तो जीतने ही लगे हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं मतलब सेकंड ऑप्शन में अपना सपा को लोग देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने देखिए तैयारी की है, मेहनत की है, अपने में सुधार किया है और बसपा का स्थान समाजवादी पार्टी ने पा लिया है। पहले इस जिले में समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान पर रहती थी आमतौर पर।
भाजपा और बसपा के बीच में ही मुकाबला होता था, चाहे वो लोकसभा में रहा हो या विधानसभा हाँ में रहा विधानसभा में रहा हो। लेकिन जब से बसपा कमज़ोर हुई या राजनीति में जिस ढंग से उनको मेहनत करनी चाहिए या जिस ढंग से मायावती को सक्रियता रखनी चाहिए वो सक्रियता नहीं रख पाई। उसके कई कारण है, बताते हैं कि बीजेपी का दबाव रहता है, खास तौर से उनके समय हाँ, खुल करके जिस तरीके से आना सरकार चाहिए के मतलब समय में जो नहीं घोटाले हुए हैं उसको लेकर दबाव है, कुछ फाइलों का दबाव है। और ये बात सही है कि कई बार प्रत्याशी, खास तौर से पिछले लोकसभा चुनाव में तमाम प्रत्याशी बदले गए, तमाम प्रत्याशी भाजपा के आधार पर ही तय किए गए कि जो भाजपा को लाभ दें और सपा का नुकसान करें। तो ये मैसेज भी जा चुका है कि जो है बसपा इस समय भाजपा की बी टीम बन के कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें पब्लिक में भी अब उजागर हो गई हैं कि बी टीम की तरीके से ही काम करती है। तो मित्रों, अभी हाल में दीजिए इजाज़त और बाकी चर्चा के लिए हम फिर से सर के साथ हाजिर होंगे। और अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।